नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और एल्गर परिषद के मामले में जेल में बंद गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने गौतम की याचिका को खारिज किया और गौतम नवलखा के द्वारा 6 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक जमानत याचिका को दायर किया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। और उसके बाद नवलखा ने 19 फरवरी को जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जमानत याचिका को जो खारिज किया, उसके बाद उसने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जमानत याचिका को दायर किया और जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इसे निचली अदालत से खारिज कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस जमानत याचिका को खारिज कर देगा। और जो इसमें जस्टिस थे और जो इसमें न्यायमूर्ति जिन्होंने इस जमानत याचिका को खारिज किया, ये जस्टिस थे ललित और न्यायमूर्ति जोसेफ की पीठ ने बॉम्बे की याचिका, जिसे बॉम्बे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, और उसके बाद इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया और इन जजों के बाद इसे खारिज कर दिया गया। और इसमें ये एक कथित जो इसमें है, ये है एक, आप बोल सकते हैं इसे कथित एल्गार परिषद माओवादी मामले में गौतम नवलखा को इसमें जमानत नहीं मिली। और इसमें होता क्या है कि पुलिस जब इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट कराती है, पुलिस ने कहा कि 31 दिसंबर को एल्गर परिषद की पुणे में एक मीटिंग हुई और जिस मीटिंग के बाद इसमें उत्तेजनक भाषण दिए गए और उस भड़काऊ भाषण दिए गए इस मीटिंग के। और जिसके बाद क्या हुआ कि कोरा गांव के अंदर एक हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि इसमें कुछ माओवादी संगठन का भी हाथ था और वो भी इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे जब ये एल्गर परिषद की ये मीटिंग हो रही थी। ये पुलिस वालों ने इनके ऊपर आरोप लगाए और इसके बाद इसे एनआईए की जांच एजेंसी को इस काम को दे दिया गया। और उसके बाद नवलखा के खिलाफ 2020 में दोबारा से एक शिकायत हुई और उनके खिलाफ दोबारा से एफआईआर हुई। और उसके बाद नवलखा ने 14 अप्रैल को एनआईए के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। और जब उन्होंने 14 अप्रैल को आत्मसमर्पण किया तो वो उसके बाद एनआईए की न्यायिक हिरासत में रहे 25 अप्रैल तक। वो आप कह सकते हैं कि 11 दिनों तक वो न्यायिक हिरासत में रहे और वहां पर क्वेश्चन हुए, वार्तालाप हुए, क्योंकि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ चल रही थी। और उसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया और ये न्यायिक हिरासत में रखे गए तलोजा जेल में। इन्हें ये नवी मुंबई में ये एरिया पड़ता है और उन्हें उसके बाद जेल के अंदर रखा गया। और एनआई की अदालत ने जुलाई 2020 को गौतम नवलखा को जमानत याचिका खारिज कर दी गई और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गौतम नवलखा ने कहा कि हाउस अरेस्ट की अवधि को भी हिरासत की अवधि में शामिल किया जाए। और हालांकि 8 फरवरी को हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया था और इससे गैर हिरासत को हिरासत की अवधि में नहीं जोड़ा जा सकता है। ये कोर्ट की सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि इन्होंने याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली और वो
वो याचिका वहां पर खारिज होगी और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और वो भी खारिज कर देगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।